लेट्स माइक न्यूज एट 5। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। राहुल गांधी ने मजदूर दिवस पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी और अब वही हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में एक ही दिन में 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए एक्स पर लिखा कि फरवरी से अब तक गैस की कीमतों में 1380 रुपए का इजाफा हो चुका। राहुल गांधी ने इसे चुनावी बिल बताते हुए कहा कि इसका सीधा असर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत में कहा कि देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, करीब 900 रुपए प्राइस बढ़ा है कमर्शियल सिलेंडर का। आपने पहले और सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने से जुड़ा है, जिसमें जालसाजी और मानहानि के आरोप लगाए गए थे। दरअसल पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया के जरिए रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कुछ ऐसे दावे किए जिन्हें असम सरकार ने पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। इसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला जांच का विषय है, लेकिन गिरफ्तारी की तत्काल जरूरत नहीं है। इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और न्याय हुआ है। मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी के मामले में तथ्य सामने रखने चाहिए थे। वो उन्होंने रखा, अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। आप मुकदमा दायर करके 24 घंटे भी नहीं बीते, अपमानित करने के लिए दिल्ली फोर्स भेज दी, हैदराबाद भेज दी। ये अहंकार है, ये न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। हैदराबाद ने, हाई कोर्ट ने इसीलिए तो जमानत दे दी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस में कोई एक व्यक्ति अकेले फैसला नहीं लेता, बल्कि अहम निर्णय सामूहिक रूप से किए जाते हैं। वे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता के रूप में और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तीनों मिलकर हर बड़े मुद्दे पर विचार सकते हैं। खड़गे ने मीडिया के उस आरोप को खारिज किया जिसमें कहा गया कि फैसले केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी लेते हैं। साथ ही उन्होंने कर्नाटक के फैसले पर कहा कि एक तारीख फिक्स होगी, उसके बाद राज्य के हित में निर्णय किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि आज के समय में इन पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि कभी ये सही साबित होते हैं तो कभी पूरी तरह गलत। साथ ही उन्होंने श्रमिक दिवस के मौके पर कहा कि राज्य मजदूरी के मामले में देश में सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने हाल में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार श्रमिकों और गिग वर्कर्स की अनदेखी कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। कुछ भी होते हैं, कभी असत्य हो जाते हैं, कोई दम नहीं। देखो, आज भी आवश्यकता है मजदूरों के एक होने की, क्योंकि जो मिनिमम वेजेज होती है वो भी इनको नहीं मिलती। राजस्थान उन राज्यों में है जो सबसे नीचे की श्रेणी में आता है देश के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि कल मैंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को और रिक्वेस्ट की है कि आप मजदूरी बढ़ाओ राजस्थान के अंदर। गिग वर्कर्स है, उनका कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। वो गिग वर्कर तड़प रहे बेचारे इस गर्मी में, धूप में, लू लग रही लोगों को। तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा श्रमिकों को। ताज़ा खबरों के डेली बुलेटिन्स रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।